शाम का वक्त था। नैना का पूरा परिवार अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर और नैना अंदर एक नए जीवन को जन्म दे रही थी और खुद के जीवन से भी लड़ रही थी। क्योंकि एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि उस औरत का भी दूसरा जन्म होता है। पर कई औरतें ये बात भूल भी जाती हैं। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, बस ईश्वर मेरे मन की मुराद पूरी करे तो मैं उन्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊं। अभी तक कोई कुछ खबर लेकर बाहर क्यों नहीं आया? आप मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? कम से कम पता तो कीजिए। मंजू जी अपने पति मोहन जी से कहती हैं। मोहन जी बोले, मेरे पता करने से क्या डॉक्टर? तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पोते पोती को जल्दी दे देंगे। जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता। जिसे जिस वक्त आना है उसी वक्त आएगा। थोड़ा धीरज धरो। अपने दिन क्या भूल गई हो? मुझे आज भी याद है कितने घंटे तुमने इंतजार करवाया था। मंजू जी अपने दिनों को याद करके मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज अंदर से आई तो मंजू जी बोली, लो आ गया मेरा पोता। मोहन बाबू बोले, इतनी सुरीली आवाज तो लड़की की होती है। तुम्हें शायद सुनने में गलती हुई है। मुझे तो लगता है पोती हुई है। और वैसे भी पोती अगर होगी तो दादी का ख्याल रखेगी। जैसे बहू के घर में रहने से रौनक होती है, उसी तरह पोती के रहने से पूरी बगिया महक उठेगी। मंजू जी बोली, सठिया गए हो क्या? ऐसा भी कोई कहता है? और आपको कब से इतना ज्ञान हो गया कि आवाज से आप पहचान लो कि लड़का हुआ है कि लड़की? ठहर जाओ, शुभ शुभ बोलो, लड़का ही होगा। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर निकली। नैना का पति मुकेश बस हर निकलने वाली नर्स से यही पूछ रहा था, मेरी पत्नी कैसी है, वो ठीक तो है? मनोहर बाबू ये देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, बहू बिल्कुल ठीक होगी। मंजू जी बोले, मुकेश बच्चे के बारे में पूछना कि लड़का ही हुआ है ना? तभी उधर से जच्चा और बच्चा दोनों निकले। बच्चे और नैना के हाथ में गुलाबी पट्टी लगी हुई थी। दोनों को देखकर मुकेश मुस्कुरा रहा था और अपनी पत्नी का माथा सहला रहा था। नैना दर्द में थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था कि उसका पति खुश है। नर्स सबको बाहर रुकने के लिए बोली, पहले इन्हें अंदर ले जाइए, फिर आप अंदर आइएगा। मंजू जी मनोहर बाबू को रोकते हुए धीरे से पूछी, एक बात बताइए, ये बहू और बच्चे के हाथ में गुलाबी पट्टी क्यों बंधी थी? मनोहर बाबू हंसकर बोले, अरे पगली, तुम समझी नहीं? मैं जीत गया, पोती हुई है। आजकल अस्पतालों में लड़की होती है तो गुलाबी पट्टी और लड़का होता है तो नीली पट्टी माँ और बच्चे के हाथों में लगाते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। चलो चलो अब नए मेहमान से मिलते हैं। मंजू जी का चेहरा तो उतर ही गया। फिर वो अपने पति को बोली, आपको कुछ नहीं मालूम। मुकेश चलो बहू और अपने पोते से मिलते हैं। इतना कहकर वो कमरे में गई। जाते ही नर्स से बोली, मेरे पोते को सबसे पहले मुझे गोद में दो। नर्स मुस्कुरा कर बोली, माता जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पोती हुई है। आज के ज़माने में जिसके घर में बेटी हो उसके घर में ही रोशनी होती है। इतना कहकर उसने छोटी सी गुड़िया को मंजू जी के गोद में दे दिया। मंजू जी के चेहरे पर बहुत मुश्किल से छोटी सी मुस्कुराहट आई। उस मुस्कुराहट के पीछे की निराशा को नैना ने भांप लिया। नैना बोली, मम्मी जी, जिस बच्चे के लिए इतने दिन से आप इंतजार कर रही थी और आज वो आपकी गोद में है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं? मंजू जी बोली, बहू अब खुश रहूं या ना रहूं, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। मुझे तो ये गुलाबी पट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर कोई बात नहीं, जो ईश्वर को मंजूर हो। मंजू जी बच्ची को वापस रखने लगी। मुकेश ने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में लिया और नैना से बोला, नैना मुझे एक नई पहचान और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्ज मैं तुम्हारा कभी नहीं चुका सकता। वहीं खड़े मोहन बाबू बोले, बहू तुमने आज हमारे खानदान के नाम के साथ एक और नाम जोड़ दिया। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। मंजू जी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? खानदान का नाम लड़कों से होता है, लड़कियों से नहीं। नैना आश्चर्य से अपनी सास को देख रही थी। कुछ देर बाद सब कमरे से बाहर निकले।
तो मुकेश मंजू जी से बोला, माँ, ये अंदर आप कैसी बात कर रही थी? आज के ज़माने में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं, और अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी दी है। आशा करता हूँ आप मेरी बेटी के लिए कभी कड़वे वचन नहीं बोलेंगी। इतना कहकर मुकेश वापस नैना के पास चला गया। मंजू जी मोहन बाबू से बोली, कल तक बीवी के लिए बोलता था, अब देखना बेटी के लिए मुझसे लड़ेगा। वो बोले, मंजू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी, तो वो कमी आज पूरी कर दी। मंजू जी बोली, अगर भगवान को कमी पूरी ही करनी थी तो अगली बार कर देता, पहली बार में ही क्यों? इतना कहकर मंजू जी घर जाने लगी तो मोहन बाबू भी पीछे पीछे चले गए। 3 दिन बाद नैना बच्ची के साथ घर आई। मुकेश ने घर को गुलाबी बैलून और गुलाबी फूलों से सजा रखा था, जिसे देखकर नैना बहुत खुश हुई। वहीं मंजू जी मुंह लटकाए घूम रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और बच्ची की किलकारी चारों तरफ गूंजने लगी। मोहन बाबू आते जाते मृदनी से बातें करते और बच्ची भी उन्हें देखकर हूँ हाँ करती थी। देखते ही देखते आखिर मंजू जी को भी बच्ची से लगाव हो ही गया, पर कहीं न कहीं उनके मन में एक टीस रह गई थी। बेटे बहू ने एक ही बच्चा रखने का फैसला किया। इस बात को लेकर आए दिन मंजू जी नैना पर कटाक्ष करती थी। हद तो तब हो गई जब एक रोज मंजू जी ने मृदनी की छोटी सी गलती पर उसे थप्पड़ लगा दिया। बच्ची रोते रोते बेहाल हो गई। उस दिन नैना के शब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मम्मी जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि ईश्वर ने आपको औरत का शरीर कैसे दिया। एक औरत के मन में तो बस ममता होती है, इतना क्रोध, वो भी अपनी पोती के लिए। मंजू जी बोली, इसका कारण भी तुम लोग हो। अरे, लड़की 3 साल की होने को आई, अगर तुम लोग चाहते तो अभी तक मुझे पोता दे देते। नैना बोली, मम्मी जी, अगर घर में एक लड़की हो तो आपको क्या परेशानी है? अरे, मैंने तो सुना है जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में पोती के लिए लोग दुआएं मांगते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ। क्या जिस घर में बेटी नहीं होती वहाँ पोती से भी प्यार नहीं किया जाता? नैना गुस्से में बच्ची को अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। शाम में जब मुकेश आए तो उन्हें सारी बात बताई। बच्ची के कोमल चेहरे पर अभी तक उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर मुकेश भी बहुत नाराज हुआ। रात में जब सब खाने के टेबल पर पहुंचे तो बच्ची मंजू जी के पास जाने से भी घबरा रही थी। नैना उसे खाना खिलाकर कमरे में सुलाने चली गई। मुकेश बोला, माँ, आपका ऐसा व्यवहार मेरी बच्ची के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप तय कर लीजिए, अगर उसे आप प्यार नहीं दे सकती हैं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, क्योंकि इस तरह का व्यवहार उसे आपसे, इस घर से दूर कर देगा, जो मैं नहीं चाहता। अभी वक्त है, सोच लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। इतना कहकर मुकेश चला गया। मोहन बाबू बोले, मंजू, तुमने बच्ची पर हाथ उठाया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? सोचो, तुम्हारे नाम पर उन लोगों ने अपनी बच्ची का नाम रखा। क्यों अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो? बेटा घर छोड़कर चला गया तो खाली घर में झाल बजाती रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मोहन बाबू भी उठकर चले गए। कुछ रोज घर में शांति रही। बच्ची भी इधर उधर खेलती, पर दादी को देखते ही दूर चली जाती थी। मंजू जी को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। एक रोज नैना को बच्ची की खूब हंसने की आवाज आ रही थी। नैना ने जब जाकर देखा तो मंजू जी अपने पैरों पर पोती को बैठाकर आलिया झालिया गा रही थी। बेटी बोली, मम्मा, देखो इस खेल में दादी मुझे कैसे घोड़े पर बैठाकर नए घर और पुराने घर ले जाती हैं। इसमें बहुत मजा आ रहा है। खिलते खिलते बच्ची दादाजी के पास चली गई। मंजू जी नैना से बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। शायद मेरे इसी व्यवहार के कारण ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी। बेटी का सुख क्या होता है ये मैंने पोती में पाया। अरे, 100 बेटे मिलाकर भी एक बेटी का सुख पूरा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म मुझे बेटी ही दे, ताकि इस जन्म की कमी मैं पूरी कर सकूं। नैना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना इसी जन्म में पूरी कर दी, तभी तो आपके घर पर लक्ष्मी भेजी है।
और आपको अपनी बेटी के लिए जो भी करना था आप पोती के लिए कीजिए, क्योंकि जिस घर में बेटी नहीं होती वहाँ अपना प्यार लोग पोती पर ही लुटाते हैं। तभी मृदनी भागती हुई दादी और माँ के गले लग गई। मंजू जी बोली, ये हमारे घर की रोशनी है, इसी से हमारा घर जगमगाता है। मंजू जी इशारों में पोती से माफ़ी मांगी तो वो भी सभी को प्यार करते हुए बोली, दादी आप दुनिया की सबसे प्यारी दादी हो। नैना और मंजू की आंखें भर आईं। फिर उनका घर आंगन खुशियों से गूंजने लगा। सारी गलतफहमी दूर हो गई। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? दूसरों के घर में बच्चियों को देखकर खुश होने वालों के घर में जब बेटी होती है तो वो दुखी हो जाते हैं, जबकि लड़की ही समाज और परिवार का सृजन करती है तो सास बनकर वो क्यों भूल जाती हैं कि उसे आने वाली बच्चियों पर प्यार लुटाना चाहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। बहुत बहुत आभार।